चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में इस पेपर के फुल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा और मैं एक बात आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस पेपर के बारे में कोई भी बुक ना लें, किसी भी तरह का खर्चा करने का आपको ज़रूरत नहीं है। शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, ये देख सकते हैं आप EPC 4, क्योंकि फर्स्ट ईयर में EPC 1, 2, 3 का आपने दे दिया है और यहाँ पर EPC 4 क्या रहेगा आपका, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ रहेगा। और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है, ये जो होगा आपका 40 मार्क्स यानी कि 40 नंबर का रहेगा ये। और टाइमिंग कितनी होगी आपकी, 1.5 घंटे की टाइमिंग होगी। उसको पूरी तरीके से समझते हैं आपको क्या क्या लिखना है। जितना मैं आज आपको समझाने वाला हूं, अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे तो आपको किसी किताब की, किसी मटेरियल की और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं डिस्कस कराऊंगा वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इनफ रहेगा। शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। ये कह रहे हैं कि डिस्कस सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड इट्स इन्फ्लुएंसी फैक्टर्स, ठीक है ना। दो बात है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरा है कि इन्फ्लुएंसी फैक्टर्स, यानी कि इस सेल्फ कॉन्सेप्ट को कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उसको बताना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको समझिए। देखिए, आपको पता है कि अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, यानी कि सेल्फ को अंडरस्टैंड की बात होती है और वही चीज इन्होंने पूछा है कि कॉन्सेप्ट बताएं आप सेल्फ का, उसको आप समझिए। देखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज व्हाट वी थिंक अबाउट सेल्फ, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वयं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, है ना, या फिर आप अपना जो है डेफिनेशन क्या बना के रखे हुए हैं, यानी कि आपका जो परसेप्शन है क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऐसी चीजों को जब हम डिफाइन कर लेते हैं कि मेरी ये एबिलिटी है, मेरे अंदर ये स्किल है, मुझ में ये काबिलियत है, तो ऐसे जब हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो ये इसको क्या कहते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कहते हैं। तो ये चीज आप बहुत आसानी से अपने से भी लिख पाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको आप इसी तरीके से लिखोगे कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हम अपनी जो धारणाएं हैं, यानी कि जो हमने अपना जो कॉन्सेप्ट बना लिया है कि मुझ में ये क्षमता है, मुझ में क्या कहते हैं B.Ed में टॉप करने की क्षमता है, मैं आगे भी पढ़ सकता हूं, या फिर और भी बहुत सारी जो एबिलिटीज है, उसको जो आपने बना के रखा है अपने बारे में, उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट या फिर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि आपको बताना है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को कौन कौन सी चीजें क्या करता है, प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, वो फैक्टर्स बताना है आपको। इसमें अगर फैक्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले फैक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली फैमिली हो जाएगा। बच्चा को जिस तरीके से फैमिली मिली हुई है, फैमिली जिस तरीके से रिच है तो रिच की तरह से बच्चा जो है क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाएगा। अगर पुअर है तो पुअर की तरह से बनाएगा। कहने का मतलब है कि पेरेंट्स जिस तरीके से उसके साथ में बिहेव करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके से बना रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर किसी रिच पर्सन की बात करें तो वहां पर जो खाने की जो वैल्यूज होती है ना, उतना ज्यादा नहीं होता है, वो बहुत सारे खाना यूं भी फेंक देते हैं, बट उसी की जो कीमत है, उस खाने की जो कीमत है, किसी पुअर घराने में, किसी गरीब घराने में जब देखता है वो अपने मम्मी पापा को काम करते हुए, तो वो अपने आप को डेवलप करता है कि कितना ज्यादा मेहनत करता है एक वक्त की रोटी कमाने के लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो दोनों अलग अलग तरीके से बन रहा है, तो डिपेंड करता है कि उसकी फैमिली। दूसरा हो जाएगा आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इस तरीके से इसमें होता है कि आप देखते हैं कि आपके साथ में किस तरीके से व्यवहार हो रहा है। अगर आप पुअर है, अगर आप गरीब है, तो आपके सोसाइटी में, खुद आपकी फैमिली में आपको उतनी जगह नहीं दे रहे हैं, तो ये जो है कॉन्सेप्ट बन रहा है। तीसरा हो जाएगा एजुकेशन। आप अगर पढ़े लिखे नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि तुम जाहिल हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, सोसाइटी में जगह नहीं मिलती, फैमिली में जगह नहीं मिलती है, स्कूल में पीछे बिठाया जाता है। ये सारी चीजें जो है क्या बनता है, फैक्टर्स बनता है, जो इन्फ्लुएंस करता है आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को, यानी कि जो आपकी जो स्वयं है, आपकी जो खुद की दुनिया है, उसकी खुद की दुनिया को बनाने में आपको ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, है ना। उसके बाद होता है आपका कॉन्टिन्यूअस फेलर, यानी कि आप अगर लाइफ में बार बार फेल हो रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, हर चीज में आपने पढ़ाई की तो फेल हो गए, आप कहीं पर जा रहे थे तो फेल हो गए, आपने कुछ करना चाहा तो फेल हो गए, तो ये भी फैक्टर्स बहुत बनता है। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि ये दुनिया मेरे लिए है ही नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल दूं मैं, जो लोग जो है प्यार में फेल हो जाते हैं, उनको लव नहीं मिलता है, तो वो क्या कहते हैं कि ये दुनिया बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो वो
डिपेंड करता है कि उसके साथ में कैसी कैसी चीजें बीत रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा आपका हेरिडिटी या फिर कल्चर। हेरिडिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, उसके बाद कल्चर भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डिप्रेशन। बच्चा अगर डिप्रेशन में जी रहा है तो ऑब्वियसली उसका सेल्फ भी उसी तरीके से डेवलप होगा। आई थिंक कि आप इसमें बहुत अच्छे से लिख दोगे, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हाउ टू डेवलप प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑफ ए टीचर। ठीक है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी के बारे में आपने थर्ड पेपर में यानी कि फर्स्ट ईयर में टीचिंग एंड लर्निंग जब पढ़ा था तो वहां पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्रोफेशनल आप अच्छी तरीके से जानते हो, कोई भी फील्ड हो, सिर्फ टीचर की बात नहीं है। ठीक है, इन्होंने टीचर पूछा है, लेकिन कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में अपने उस टीचर को या उस इंसान को, एम्प्लॉय को अपने फील्ड में प्रोफेशनल क्या कहते हैं कि प्रोफिशिएंसी लाना चाहिए, प्रोफेशनल उसमें दिखना चाहिए वो चीज़। जैसे कि मैं अगर टीचर की बात करूं, जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है आइडेंटिटी ऑफ टीचर। ठीक है, तो सभी टीचर को प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत होती है। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की किस तरह की जरूरत होती है, जैसे कि अभी का टाइम बदला हुआ है, न्यू इक्विपमेंट, जैसे कि आज के क्लासेस को कैसे पढ़ाने की जरूरत है, आज के क्लासेस को स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से पढ़ाना जरूरी है, प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाना जरूरी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आज के क्लास को ऑनलाइन पढ़ाना जरूरी है। आज के क्लास को जो है अलग अलग विधि से, अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग वे से, अलग अलग मेथड से पढ़ाने की जरूरत है। तो ये एक टीचर का जो प्रोफेशनल है, ये सारी चीजें एक टीचर को जानना जरूरी है कि क्या क्या इक्विपमेंट यूज हो रहा है अभी सोसाइटी में, किस तरीके से जो है बच्चा जो है प्रोफेशनल बनेगा। ये सारी चीजें जब वो सीखेगा तो और ये सारी चीजें जो है हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी जो है उनके लिए एक कोर्स डिजाइन करता है ताकि टीचर को क्या करे, टीचर को ट्रेंड कर सके। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि टीचर के लिए 50 घंटे का कंटिन्यूअसली एक ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा ताकि उनको ट्रेंड कर सके, उनको उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बता सके कि एक टीचर को कैसा दिखना चाहिए, उसकी ड्रेसिंग, उसके वे ऑफ टॉकिंग, उसकी वे ऑफ टीचिंग, सारी चीजों पे बात आ जाएगी। तो आई होप कि ये भी आप कर लेंगे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं कि डिफाइन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। देखिए यहां पर दो पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है और सेल्फ एस्टीम किसको कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब जो है एक चीज समझो, देखो हमारा जो नजरिया होता है, हमारी जो थॉट होती है, हमारी जो खुद की दुनिया को पहचानने का जो एक तरीका होता है ना, उसको हम सेल्फ बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस होता है, सबसे पहले इसने क्या पूछा हुआ है, कॉन्फिडेंस पूछा हुआ है। तो कॉन्फिडेंस कहने का मतलब है कि आप जब अपने आप को समझ लेते हैं, आप अपनी दुनिया को जान लेते हैं, तो उसके बाद में आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं। चाहे पीएचडी कर रहे हैं तो भी हमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मैं इस भीड़ में जहां पर नौकरियां नहीं मिल रही है तब भी आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं नौकरी ले सकता हूं। तो ये कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर में। जब आप ये अपने आप को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी दुनिया जान लेते हैं, तब आप बोलते हैं कि नहीं, मुझ में वो पावर है, मुझ में ये एबिलिटी है। जैसे बोलते हैं ना कि टीचर, जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि पापा लोग क्या कहते हैं कि बेटा आपको इंजीनियर बनना है, बेटा आपको इंजीनियर बनना है, बेटा आपको पायलट बनना है। तो आपके अंदर में जो दुनिया है आपकी बनी हुई, आप उसको जान रहे हो कि नहीं, मैं पायलट नहीं बन सकता, मैं जो है फैशन डिजाइनर अच्छा बन सकता हूं, मैं एक वेल डांसर बन सकता हूं। तो ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं हम कॉन्फिडेंस। कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आप समझ लेंगे, जब आप अपने आप को समझ लेंगे, अपना सेल्फ समझ लेंगे, स्वयं को समझ लेंगे, तब आपके अंदर क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अब बात आती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब होता है कि अपने आप को जब हम कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि हम अपने वर्थ को, अपनी कीमत को, अपनी वैल्यूज को समझ लेते हैं कि हमारे अंदर ये वैल्यूज है कि हम ये कर सकते हैं। सपोज दैट एक टीचर है, तो ये टीचर समझ रहा है कि मुझे किस तरीके से पहनावा रखना है, मुझे किस तरीके से बच्चों से बात करनी है, मुझे कैसे क्लास क्या कहते हैं कि अटेंड करना है, मुझे किस वे में रहना है, इवन कि मुझे किस वे में टॉक करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, मुझे कैसे कैसे चीजें अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में। जब वो इंसान इस चीज को समझ लेता है तो वो क्या समझ रहा है, अपने वर्थ को, यानी कि अपनी कीमत को समझ रहा है, अपने वैल्यूज को समझ रहा है। दैट इज मीन द सेल्फ एस्टीम। तो ये डिफरेंस है, बहुत आसानी से खुद भी बना करके लिख लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
देखते हैं चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि डिस्क्राइब वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम कॉन्फिडेंस। अब ये बात है, देखो यहां पर जो है ये कह रहा है कि बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है जिसके माध्यम से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ओवरकम यानी बढ़ावा दे सकते हो, बढ़ा सकते हो, आगे ले जा सकते हो, है ना। तो यहां पर जो है डेवलप कॉन्फिडेंस के लिए सबसे अच्छे पॉइंट मैं बता देता हूं। आप अपने से भी जब जितने भी पॉइंट इसमें लिखेंगे ना, आपके पॉइंट को कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने कॉन्फिडेंस को किस वे में देख रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ रहा है, ये आप ज्यादा अच्छे से जानते हो। तो उन तरीकों को जब आप बताओगे तो आपके पॉइंट को कोई नहीं काट सकेगा। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं। देखिए पहला पॉइंट हो जाएगा स्टॉप कंपेयरिंग टू अदर्स, ठीक है ना। यानी कि अपनी दुनिया को किसी दूसरे की दुनिया से कंपेयर करना बंद कर दो। इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है ओवरकम हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। आप अपने आप को ऐसी दुनिया में रखो जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी सोचते हैं, अच्छी बातें करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यानी कि आपको अपने बॉडी का भी ख्याल अच्छे से रखना है, क्योंकि आपने पता है कि गांधी जी ने क्या कहा है कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड क्या करता है, और क्या कहते हैं कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस एंड इट्स नेगेटिव रिएक्शन। ऑब्वियसली बच्चा या फिर इंसान जब अपनी दुनिया में स्ट्रेस यानी कि तनाव रखता है तो उसका जो नेगेटिव रिएक्शन है ऑब्वियसली होता है। सपोज दैट कि आप कोई चीज पढ़ना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, लेकिन इस बात का तनाव है आपकी दुनिया में कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जो है मैं इतना गरीब हूं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बहुत सारे जो तनाव आपकी दुनिया में चल रहे होते हैं ना, इससे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट आपके दिमाग में, आपकी दुनिया में, आपके बॉडी में ऑब्जर्व हो रहे होते हैं, जिसके माध्यम से आप क्या होते हो, आप बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हो। तो ये जो स्ट्रेस है ना आपकी दुनिया में, ये स्ट्रेस क्या करता है, आपके बहुत सारे नेगेटिव पहलू क्या करते हैं, क्रिएट कर देता है और आपको आगे बढ़ने से रोकता है। ये भी आप आसानी से लिखोगे, जो भी बना के लिखोगे इसमें आसानी से वही पॉइंट रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत डिस्कस करने की जरूरत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए छठा क्वेश्चन है कि डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। देखो योगा और मेडिटेशन जो आज की जरूरत है, दोनों एक्सरसाइज है, योगा भी और मेडिटेशन भी। अब ये दोनों जो एक्सरसाइज है आज के डेट में बहुत ज्यादा इसके इंपॉर्टेंटनेस है। यानी कि आज के डेट में आपने स्कूलों में देखा होगा योगा के टीचर्स बहुत सारे बहाल हो रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने से जो 60% जो ज्यादा ध्यान देना है वो किसमें देना है, उसके हेल्थ को भी ध्यान देना है। उस बच्चा जिस फील्ड में जाना चाह रहा है, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए आप उसको एक्सरसाइज करवाएं, मेडिटेशन करवाएं, योगा करवाएं, वो जरूरी है। यही वजह है कि नेक्स्ट एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि योगा के टीचर्स और मेडिटेशन के टीचर्स हर स्कूल में होने चाहिए। ये भी आप बहुत अच्छे से लिखोगे। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है। यहां पे ये कह रहा है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो कम्युनिकेशन रेफर टू टू वे प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये एक टू वे प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, ये टू वे प्रोसेस होता है जो एक दूसरे के साथ में ये क्या करते हैं, कन्वे करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, फीलिंग को, ओपिनियंस को, है ना। किसके बीच में, दो लोगों के बीच में या उससे ज्यादा के बीच में। वो कैसे हो सकते हैं, या तो वर्बली हो सकते हैं या फिर नॉन वर्बली हो सकते हैं, ठीक है। अब वो इसके अलावा भी तरीके से कर सकते हैं, और लेकिन किसका यूज करेगा, यूजिंग मीडियम। जैसे कि सपोज दैट के मीडियम क्या हो सकता है, हमारा मीडियम जो है मैसेज भी हो सकता है, मीडियम हमारा क्या हो सकता है, वीडियो कॉल भी हो सकता है ना, ऑडियो कॉल भी हो सकता है, टैप रिकॉर्डर भी हो सकता है, बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। और इसी मीडियम को हम के थ्रू से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। और जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है वो कैसे कर सकते हैं, स्पीकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, बोल करके फेस टू फेस। उसके अलावा राइटिंग के माध्यम से भी कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ लिख दिया, आप कमेंट में कुछ लिख देते हैं, मैं आपको कुछ समझा देता हूं। आई कांटेक्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं, कुछ जो है कहते हैं ना आंखों आंखों में बात करते हैं, है ना। उसके बाद जो है फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो कोई जरूरी नहीं है ये बताने का कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, आप अपना फेस को ऐसे बना दोगे कि वो समझ जाएगा। जेस्चर भी होते हैं, इशारे में भी बात करते हैं। तो ये आप जो है क्या है, ये आप समझ सकते हो कि
ये कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस होते हैं, कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, एक सेंडर होता है। सेंडर यानी किसी ने अपनी बात कही, अब जो है एनकोडिंग, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में वो एनकोड किया जाता है कि इसने क्या कहा, इसका मतलब क्या था। उसके बाद होता है आपका मैसेज होता है, उसके बाद होता है चैनल होता है, उसके बाद होता है आपका रिसीविंग होता है, डिकोडिंग होता है और फीडबैक होता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से इंसान जो है क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। और एक बात, अगर आपको ये क्वेश्चन मेरे पीडीएफ के माध्यम से चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे सर कि मुझे पीडीएफ के माध्यम से चाहिए, तो वो भी मैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनी 2 शॉर्ट नोट्स। आपको क्या करना है, इन तीनों में कोई जो है, देखते हैं 3 ही है, ठीक है। यहां पर इन तीनों में क्या करना है, आपको किसी 2 पर आपको लिखना है, ठीक है, किसी 2 पर लिखना है। फर्स्ट है, लेकिन मैं तीनों आपको समझाता हूं। देखो, फर्स्ट है आपका सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, ठीक है। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, यानी कि खुद की जागरूकता, यानी खुद को जानना, जागरूकता यानी कि खुद को जानना, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये कह लो ना कि सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए जो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी होती है ना, उसी को हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। मतलब कि पर्सनालिटी को समझना कि हम किस तरह के इंसान हैं, कैसी सोच रखते हैं, हमें क्या मोटिवेट करता है और क्यों ऐसा है, और यही स्किल हमें एक दूसरों को जानने में भी मदद करता है ना। सेल्फ अवेयरनेस ही हमें एक दूसरे को जानने में भी मदद करता है। उसके अलावा हमारा बिहेवियर को किस तरीके से बदला जाए, है ना। हमारे सपोज दैट कि हमारे बिहेवियर में कोई अगर गंदगी है तो वो सेल्फ अवेयरनेस से उसको बदला जा सकता है। अच्छा क्या है वो कैसे किया जाए, है ना, वो तो सेल्फ अवेयरनेस से ये सारी चीजें आती हैं। और सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि खुद को जानना, है ना, यानी कि अवेयर रहना कि क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या मेरे लिए जरूरी है। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगा, सेल्फ अवेयरनेस में। फिर होता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट इस क्या कहेंगे, मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये तो आप जानते ही हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, एक तरीके से प्रोसेस ऑफ प्लानिंग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, एंड क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि कंट्रोलिंग करते हैं एक्टिविटीज टू अचीव अ कॉमन गोल। हमारा जो कॉमन एक गोल होता है, हमारा जो एक उद्देश्य होता है, मकसद होता है, उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना एक मैनेजमेंट बनाते हैं। किस प्रोसेस से, यानी कि मुझे इस तरीके से चलना है। सपोज दैट कि आप भी तैयारी करते हो कि एक एग्जांपल लो, आप जो एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आप क्या करते हो, ये करते हो कि एक मैनेजमेंट बनाते हो कि सबसे पहले क्या करना है, मुझे डेफिनेशन ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंड बताना है, उसके बाद नेचर ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंड बताना है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंड बताना है। तो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट। यानी कि अपनी दुनिया भी आप बनाने के लिए एक सेल्फ मैनेजमेंट करते हो कि मुझे बीएड के बाद में क्या करना है, कहीं पर गवर्नमेंट टीचर लेना है। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि मुझे बीएड के बाद में क्या करना है, मुझे एमएड करना है, पीएचडी करना है। तो ये जो सेल्फ मैनेजमेंट है, उसी को हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है, उसी को हम क्या कहेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट कहेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट। उसके बाद में यहां पर देख सकते हैं आप, समझ में आ गया। यहां पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है। अब जो है सेल्फ मैनेजमेंट के कुछ और पॉइंट अगर आप लिखना चाहेंगे, जैसे मैंने बताया कि सेल्फ कंट्रोल की बात होती है, सेल्फ रेगुलेशन की बात होती है, यानी कि रेगुलेशन आप जो है कैसे फॉलो करेंगे। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, एबिलिटी आ जाएगा, एटीट्यूड आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इन सारी चीजों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, अपना मैनेजमेंट बना सकते हो। अब जो लास्ट पॉइंट है यहां पर, ये है आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंपल है, यहां पर हम अपने फीलिंग को सेल्फ एक्सप्रेशन के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं। सपोज दैट कि अगर कोई इंसान अपनी दुनिया में ज्यादा अच्छा डांसर है तो अपने डांसिंग के माध्यम से क्या करता है, सेल्फ एक्सप्रेशन करता है। एक्टिंग के माध्यम से, बोल करके, या फिर प्रोफेशन के माध्यम से, या फिर क्या कहते हैं कि अलग अलग माध्यम से अपना एक्सप्रेशन करते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस वे में अपना एक्सप्रेशन बेस्ट तरीके से दे सकते हो। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आपका हमेशा से स्वागत है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।